नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे कक्षा 9th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का जो मैथ का पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है। और मैं पूरा पेपर है दोस्तों आपको सॉल्यूशन करके बताने वाला हूँ सारे प्रश्नों को। तो आप वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कक्षा 9th के लिए अभी जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पेपर बताया था वो बहुत जगह तो सेम ही आया, लगभग 10% ऐसे कैसे मिले हैं। ठीक है, कई जिलों में दोस्तों थोड़ा सा उलट पुलट हो सकता है, लेकिन अब वही वो क्वेश्चन आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों कक्षा 9th के लिए और भी जो पेपर मैं दे रहा हूँ वो सब लगभग मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है। ठीक है, दो अगर परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल है वो सदैव क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे आपको निर्देशांक दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए -2 और 3। दोस्तों पहले भी जब मैंने कक्षा 9 के लिए, कक्षा 8 के लिए, कक्षा 10 के लिए मैथ के पेपर बताए थे उनमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि निर्देशांक ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ, इस प्रकार से आपकी निर्देशांक ज्योमेट्री है वो बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -2 और 3 दिया गया है आपको। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया प्लस का सेक्शन, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से, तो ये एक्स एक्स पे आ गया। ये आपका आ गया वाई एक्स। ये भी प्लस का है 1 2 3 4, ये माइनस का है और ये माइनस के हैं। अब यहाँ पे ये तो देखिए क्या हो गया, -2 दिया गया है आपको, है ना। तो ये -2 किधर आ जाएगा वो आप देख सकते हैं निर्देशांक में, चतुर्थांश में। ठीक है, किस चतुर्थांश में होंगे, है ना, ये पूछा गया है। तो एक बार मैं दोबारा से आपको बना के बता देता हूँ। पेंसिल का कलर अपन चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए ये वाला दे दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए -2। अब -2 कहाँ पे आएगा देखिए। ठीक है, ये तो हो गया, मान लीजिए एक्स का हो गया, तो ये ऊपर में से ले जाता हूँ मान लो, तो 1 और 2, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है। अब माइनस का 2 है तो 1 और 2, यहाँ पे आ गया ये 2 माइनस का। अब यहाँ पे 3 दिया गया है निर्देशांक। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स वाला और ये हो गया वाई वाला। अब वाई कहाँ आएगा, ऊपर आएगा ना भाई, प्लस का है वाई, पहली संख्या है, एक्स को डिपेंडेंट कर रही है, दूसरी वाई को डिपेंडेंट कर रही है। तो 1 2 और 3, तो 3 यहाँ पे आ गए, तो ये इस अक्षांश में आ गए, कौन से में, द्वितीय में आ गए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, द्वितीय। अगर मैं डायरेक्ट भी आपको आंसर बता देता, लेकिन मैंने आपको बताया कि मान लीजिए यहाँ पे संख्याएं उलट पुलट कर दी जाती है तो आप आराम से कर लेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि इफ़ वाई इक्वल टू 2x-3 है और y इक्वल टू 5 है तो x का मान क्या होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है y इक्वल टू 2x-3। ठीक है, और एक आपको दिया गया है y इक्वल टू 5। y का मान क्या दिया गया है आपको, 5 दिया गया है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे y का मान है वो मैं 5 रख देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 5 रखा। और ये माइनस का 3 इधर है तो ये आके प्लस का 3 बन जाएगा। और यहाँ पे 2x, ठीक है, ये 2x है भाई साहब। ठीक है, 2x ऐसा कैसे रह गया, तो 5 से 3 कितना हो गया, 8। अब 2 का भाग देंगे तो 4, x का मान कितना आ गया, 4। y का मान तो 5 था ही यहाँ पे। ठीक है, x का मान 4 आ गया, ये रहा 4। ठीक है, आराम से कर सकते हो ना। यहाँ पे देखिए अगला जो पद दिया गया है उस पर भी आप ऐसे ही फाइंड आउट कर लेना मेरे भाइयों। यहाँ पे देखिए दी गई आकृति में आपको क्या करना है, ए ओ बी का मान है वो निकालना है। तो दोस्तों यही पैटर्न आपका सेम रहने वाला है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो। ठीक है, सिलेबस तो सबका सेम ही है ना। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 3 की जगह 4 दे देंगे, कहीं पे 2 दे देंगे, यहाँ पे परिमेय संख्या की जगह और कुछ दे देंगे, थोड़ा सा बस ये फर्क आएगा। बाकी आप विश्वास करिए पेपर एकदम सही है। तो ठीक है, तो ये आप दी गई आकृति में ए ओ बी का मान आपको ज्ञात करना है। ये ए है, ये ओ है और ये बी है। तो ये कोण है वो आपको ज्ञात करना है, कितने डिग्री का कोण होगा। अब यहाँ पे दोस्तों कोण की जो बनावट है वो दिख रही है, वो किस प्रकार की दिख रही है, 60 डिग्री का कोण दिख रहा है ये मेरे को। 120 तो यहाँ पे आगे जाता, ठीक है, 300 भी आगे जाता, 360 भी आगे जाता, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है मेरे को 60 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या था, किसी त्रिभुज में कुल कितने अवयव हो सकते हैं। त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में कितने अवयव हो सकते हैं, इस प्रकार से मान लो मैंने एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये त्रिभुज बनाया आपने, अब इसमें कितने अवयव हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बाकी आप देख लेना, यहाँ पे आंसर 6 हो रहा है सर। हीरा का सूत्र, दोस्तों हीरे का सूत्र तो आप बताने की जरूरत ही नहीं है, तो आप कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर प्रायिकता का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे इसके। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। मान लीजिए कोई निश्चित घटना है आपकी, ठीक है, यानी कि एक ही उसका वो है चीज़, एक ही पहलू है, दूसरा चीज़ है ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगी, जीरो ही होगी, सीधी सी बात है, निश्चित चीज़ हो गई। अगर मैं बात करूँ रुपए की, तो रुपए में भी दोस्तों एक तो आपका हेड हो जाएगा, ठीक है, और एक टेल हो जाएगा, दो चीज़ें हो गई ना। तो प्रायिकता के लिए दो चीज़ें होना जरूरी है, वरना तो प्रायिकता का जीरो बन जाएगी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है,
एक फुटबॉल टीम 10 मैचों में निम्नलिखित में से गोल किए गए माध्य है वो आपको बताना है। अब माध्य तो आप निकाल लोगे इसका आराम से सीधा सीधा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका 32 की पावर 2/5 का मान क्या होगा। ठीक है, 32 को 2/5 यानी कि 5 कम करना है आपको। ठीक है, 2 की पावर में है ना, तो आप 2 की पावर में 5 कम करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 4 8 16। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा 32 की पावर 2/5 है ना, तो 2 ऊपर रहेगा 5 नीचे आ जाएगा। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे डाइट लग रहा है, एक बार आप देख लेना यार इसको थोड़ा, है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में दोस्तों आपको ए बी बराबर ए सी आपको बताना है ना। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज आपको दिया गया है, इसमें ए बी बराबर ए सी आपको बताना है। यहाँ पे देखिए बी डिग्री का कोण है वो आपको दिया गया है, बी डिग्री का ए और बी ये दोस्तों 62 डिग्री का दिया गया है, तो सी कोण विल भी होगा। अब सी कोण है वो कितने का होगा, अगर दोस्तों ये देखो ये बराबर दिया गया है आपको, सब कुछ बराबर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो बराबर दिया गया है मतलब ए और यहाँ पे देखिए ए और बी और ए और सी, मतलब ये दोनों भुजाएं आपकी सेम है, ये बताया गया है। ठीक है, क्या ए और बी ये दोनों और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके कोण क्या होंगे ये आप देख लेना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। 2 की पावर 1 दिया गया है, इसका मान आपका हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु मतलब इस प्रकार का कोण है एक आपका, सभी भुजाएं आपके बराबर है। ठीक है, तो पूरा कितना होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण तो 60 डिग्री का हो जाएगा एक कोण, 36 18। ठीक है, तो 60 डिग्री आपको यहाँ पे लिख लेना है। किसी त्रिभुज की रचना करने के लिए कम से कम कितने स्वतंत्र अवयवों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे देखिए बहुपद आपको दिया गया है एक्स की पावर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर का मैंने कर दिया मैंने 25, तो एक्स का मान एक तो क्या आ गया आपका 5 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, तो एक तो 5 आ जाएगा प्लस का और एक आपका माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 मान आ जाएगी प्लस के और माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, ये डायरेक्ट सूत्र हो गया आपको। सबसे अधिक बार आने वाला जो प्रेक्षण है वो क्या कहलाता है, ये आप लिख देना है। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अतिलोकतात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं, वैल्यू आपको इनपुट करनी है x + y + 2 की पावर 2 का विस्तार रूप आपको लिखना है, मतलब इसको खोल के लिखना है, सरल करना है। सरल करने पे आप आराम से कर सकते हैं, इसको इससे कर लेना एक बार, फिर इसको इससे कर लेना, फिर इसको इससे कर लेना, फिर इसको इससे कर लेना। एक बार मैं बता देता हूँ, 5 को 2 से किया तो 10 आ गया। ठीक है, प्लस का चिन्ह है। अब 5 को आगे क्या करेंगे, √5 से करेंगे, तो 5 √5 ऐसे कैसे आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर प्लस का करना है, फिर यहाँ पे देखिए 2√7 आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका प्लस लगाएंगे आप 5 रूट प्लस √7, इस प्रकार से आप कर लेंगे इसको, और रूट को आप देख लेना। यहाँ पे देखिए के का मान आपको फाइंड आउट करना है, इसमें आप के का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। x बराबर 2 और y बराबर 1 अगर दिया गया है तो अभी आप कर सकते हैं आराम से इसके लिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दिए गए कोणों का योग एक समकोण हो तो वे क्या कहलाएंगे। मतलब दो कोणों का योग समकोण है, समकोण का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री, तो दो कोणों का योग कितना है 45 डिग्री के हो गए, तो वो क्या कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे दी गई आकृति, ये आकृति दी गई है आपको, इसमें सी का मान अंशों के लिए आपको डिग्री में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा है, जो पेपर है मेरे पास वो मैं बता रहा हूँ, आप देख लेना। यहाँ पे देखिए 3x - 2 के शून्य के लिए ज्ञात कीजिए, वो आप याद कर लेंगे, वही है 3x बराबर आपने 2 लिखा दिया, x बराबर 3/2 आपका आ गया, इस प्रकार से आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 22 डिग्री का कोण है वो आपको बनाना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको देना है माध्य, पी का मान आपको याद करना है 17 के लिए, सरल आपको करना है इसको वापस से। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा मेथड है वो दोस्तों आपको देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है इन चीज़ों को। ये आपके चैप्टर जो भी दिए गए हैं वहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, तो इन सभी चैप्टरों को आप देख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। यहाँ पे देखिए ये बहुपद है, इसका ए का मान ज्ञात करना है। 2 सिक्के उछालने पर अधिकतम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप 2 सिक्के से उछाल रहे हैं, ठीक है, कितने 2, अब आपको एक ही चित आनी है, तो 2 में कितने पासे हो गए, टोटल 4 पासे हो गए आपके, तो 4 में से आपका एक आने की संभावना बन गई, ये वो पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए देखिए 4C1, ठीक है, इस प्रकार से हो गए, तो 4 × 3 प्लस, ठीक है, 4 × 3 प्लस 4 × 2 प्लस 4 इस प्रकार से बनेगी प्रायिकता का। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 1/√7 प्लस 1/√6 में हर का परिमेखन करना है। ठीक है, 1/√7 आपको दिया गया है माइनस 1/√6 आपको दिया गया है। इसमें जो आपका हर है, ठीक है, अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, इसका परिमेकरण करना है। ठीक है, ये ऊपर नीचे चले जाएंगे आपके, यानी कि √6 ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से करना है आपको। वर्त की परिभाषा लिखिए, वर्त की परिभाषा लिखना है आपको सीधी सीधी।
अब ये त्रिभुज आपको दिया गया है, इसमें ए ओ बी एक सरल रेखा पर है, ठीक है। ए ओ और बी ये एक सरल रेखा पे है, ठीक है। अब यहाँ पे सी ओ डी का मान है वो आपको ज्ञात करना है, सी ओ डी। अब यहाँ पे सी कहाँ है, ये सी है, ये ओ है, और ये डी कहाँ है भाई साहब, ए बी, ए ओ बी, ये डी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, ये ज्ञात करना है, ये कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये कोण आप आराम से ज्ञात कर लेंगे इसके लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो कोणों का मान आपको ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए यहाँ पे चित्र में दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो आप ये निकाल लोगे आराम से। यहाँ पे देखिए बंटन की माध्यिका है, ये दी गई है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको सरल करना है, वही हो गया पहले जो सरल किया था सेम। इसके बाद देखिए आकृति में आपको ए सी बराबर बी ओ दिया गया है ना। ए सी जो भुजा है वो बी ओ के बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है ए बी बराबर सी ओ कैसे होगा, ठीक है। ये नियम आपको याद करना है। दिए गए त्रिभुज में आपको कोण ए बराबर कोण बी में कौन होता है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सी भुजाएं बराबर होगी, मतलब कुल मिला के कोण ए और कोण बी है तो दोनों भुजाएं कौन सी बराबर होगी। यहाँ पे देखिए बहुलक आपको ज्ञात करना है, ये जो संख्याएं दी गई है इसके लिए, ठीक है। इन संख्याओं के लिए आप बहुलक ज्ञात करेंगे, बिंदु -4 और 0 तथा 7 और 0 किस अक्षांश तल पे होंगे आप फाइंड आउट कर लोगे इसके लिए। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चित्र त्रिभुज में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का नाम आपको बताना है क्या होगी, ठीक है। ये सब आपको देख लेना है भाई लोग। इसके बाद देखिए यहाँ पे पार्ट सी में दोस्तों आपको एक आकृति दी गई है इस प्रकार की, इसमें दोस्तों कुछ पूछा गया है आपको, ये आप देख लेना, इस प्रकार का पेपर होगा। वही एक प्रायिकता, प्रायिकता के दोस्तों आपको 2 या 3% बनेंगे। लास्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे एक आपको दिया गया है निकटतम सेंटीमीटर में 50 विद्यार्थियों की लंबाई दी गई है, ठीक है। ये औसत अंतराल वगैरह दिया गया है, तो बारंबारता आपको फाइंड आउट करनी है, ये बारंबारता आपको फाइंड आउट करनी है इनके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार का जो पूरा पेपर है वो मैंने बता दिया है किस प्रकार से आपका पेपर बन रहा है, कौन कौन से पर्सन है वो इंक्लूड किए गए हैं। और ये एक पेपर है स्कूल का, वो मेरे पास आया था जो मैंने आपको बता दिया। सेम पेपर आपका लगभग रहने वाला है, एक आध क्वेश्चन आपके इधर उधर हो सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनका भी भला कर दीजिए, बाकी कमेंट कर दीजिए कैसा लगा और कौन सा पेपर आपको आगे के लिए चाहिए। सामाजिक विज्ञान का पेपर, विज्ञान का पेपर, पहले आपका विज्ञान का लग रहा है कई जिलों में सामाजिक का लग रहा है, संस्कृत का भी लगेगा, सब आपको मिल जाएंगे। बाकी कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।